already been described by very well described by Dr. D.K. Bhatt, that it is about the entrepreneurship, how we can develop ourselves and we can start our own program, or we can start our own organization. It is not only the thing that we start for a smaller thing, we can grow up as and beyond in your future. This is an interactive session which enables you to learn. Welcome to all of you, and especially to Professor S.P. Singh for sparing the time to be here, and all my senior colleagues and faculty members. This program has been done under the aegis of the Institute, being more innovative, taking new steps, starting new ventures. The education which is imparted to students has to be such which gives them the skills जिससे कि वो नौकरी ढूंढे नहीं, वो दूसरों के लिए नौकरी को जनरेट करे। ये उसी श्रृंखला में एक स्टेप है जिसमें हम आज एक इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स। वेरी नाइस। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक रियल सेंस में इंटरप्रेन्योरशिप के कार्य प्रारंभ किए एवं विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं इस रूप में आए और कैसे बनाएं, क्योंकि पहले की शिक्षा वो सिर्फ अपने जीवोपार्जन पर आता है। सभी लोग ये क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या चैलेंज। मेरा 2003 से 2007 तक का बैच रहा और HM किया। HM के दौरान स्कीम आती है ये अपना उद्योग केंद्र ये उनको उद्योग लोन बड़ा इजीली मिल जाता है और काफ़ी उसमें आपको सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। तो वहाँ पर मैंने बात करी, बैंक वालों से मैंने बात करी, बोलता आप अपनी फाइल वहाँ पर पहुँचाइए और फिर उसको देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। करे ले पीछे लगे रहे, उसको भी कराने में थोड़ा सा प्रोसेस लगा मेरे को और वो हो गया। अब बड़ा अमाउंट लोन का सिर पे रखा हुआ है। अब हमने अगर छोटा शहर के अंदर जितने छोटे काउंटर्स हैं और जो मीडियम तबके का है जिनको केक तो चाहिए तो छोटा मिल जाए और सस्ता मिल जाए, हमने वाला पूरा मार्केट कैप्चर करा। और आज की तारीख में शहर में समझ लो आप 70 to 80% मार्केट के जितने केक जो आप छोटे काउंटर्स में देते हो मेरी ही बिक्री है। तो वहाँ पे मैं बुलाऊंगा प्रोफेसर करके, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इन दो लोगों को देख करके जो हमारे बीच के हैं और आज एक मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप लोग 20 साल बाद किसी बड़े कंपनी में बड़े ओहदे पर होकर लौट के आएंगे तो आप देखेंगे दो बड़े ब्रांड नेम होंगे झांसी के, जिनका प्रोडक्ट हो सकता है कि आपको दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे मिनिमम इंटरेस्ट लोन में मिल रहा है। गवर्नमेंट इज रेडी टू प्रोवाइड यू ऑल द सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम है। आप एक जगह जाइए आपको सभी लाइसेंसेस मिल जाएंगे। आदरणीय SP सिंह सर का, मैडम का, भट्ट सर का और मेरे गुरु जिन्होंने आज तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है, शिक्षा भी दी है, और मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है आज कि जिस लोगों ने, और मैंने बताया कि सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर राजेश कुमार सर से बराबर बात करता रहता था कि सर कहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कौन सा बिजनेस। आप मशरूम का काम करो, अपने यहाँ पर कोई नहीं करता है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो मुझे पता नहीं था कि मशरूम होता क्या है। बिना सोचे समझे सर के कहने पे मैंने मशरूम की कंपोस्ट बनाना शुरू कर दी। जब मैंने कंपोस्ट बनाई, बटन मशरूम के लिए एक्चुअली कंपोस्ट बनाई जाती है जनवरी के महीने में, 1 महीने बराबर मैंने मेहनत की उसमें। मेहनत करने के बाद फिर सर ने मुझे बताया कि आप बिहार जाओ, बिहार में मशरूम की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे है दयाराम सर। उनसे बात कराई, उनका नंबर दिया, फिर मैं पहुँचा बिहार। तो बिहार में मशरूम की ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैंने वहाँ सर से बोला कि सर मुझे बटन मशरूम का स्पॉन लेना है, स्पॉन का मतलब बीज लेना है, तो सर ने बोला अब हम आपको बीज नहीं देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने पूछा सर क्यों नहीं देंगे? तो उन्होंने बोला कि जो कंपोस्ट आपने बनाया है उसका समय निकल चुका है, आपका बटन मशरूम उत्पादन नहीं होगा। तो पहला नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए वही था शुरुआती दौर में। जो स्ट्रगल की बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बेस पे जितनी भी हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा कि कहाँ कहाँ हमें दिक्कत होती है। और एक चीज़ और बता दूं, मेरे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना ही कोई रहा है। मेरे फादर बैंक मैनेजर है, मेरा भाई है जो मैंने लगाया, और लगाया मैंने अपने घर पे।
मशरूम की खेती के लिए किसी भी खेत की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रूरत है सिर्फ बंद कमरे की, बंद झोपड़ी की, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और बारिश का पानी ना आता हो। सिर्फ टेम्परेचर और मॉइस्चर हमें मेंटेन करना है। तो मेरे घर में था बेसमेंट, और वो भी सर की कृपा रहेगी कि सर घर तक मेरे गए थे वो बेसमेंट देखने के लिए कि हम यहाँ पे मशरूम की खेती कर सकते हैं। आने के बाद लोगों ने बोला आपने तो ऐसी चीज़ खिला दी जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी, बहुत अच्छी लगी। खाने के उनको तरीके बताए कि आप उसको कैसे खा सकते हैं। यह वेस्टर्न मशरूम का बैग है तैयार करने के बाद। एक तरीका इसमें हैंगिंग मेथड का है। अगर आपको इस कमरे में सपोज मशरूम की खेती करना है तो आप इसको प्लेटफॉर्म पे भी नीचे रख सकते हैं जमीन पे, लेकिन इस कमरे के अंदर जितना टेम्परेचर और मॉइस्चर आपको मेंटेन करना है उतना ही अगर हम इस तरह से हैंगिंग मेथड कर लें तो ये वाली जो स्पेस है हमारी, सपोज दैट ये मशरूम का बैग है, इसके ऊपर की जो स्पेस है उसके लिए भी हमें उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करना है जितना इसके लिए करना है। तो हम इसमें हैंगिंग सिस्टम कर देते हैं। तो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन है, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन है, इसलिए मशरूम की खेती जो है बहुत उभर के आज के समय में आ रही है। 10 बाई 10 का कमरा मशरूम की खेती के लिए बहुत होता है। 10 बाई 10 का बहुत छोटी सी जगह होती है। और कॉस्टिंग भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आप लोग सुनना चाहते हैं तो कॉस्टिंग भी बताता हूँ कि मशरूम की खेती शुरू करने के लिए मात्र 1000 से 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। इससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो आप 2000 रुपये में 1000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। अगर एक पान के ठेले वाला भी अगर अपना डब्बा रखता है तो 25,000 का पहले उसको डब्बा ही बनवाना पड़ता है, फिर बाद में वो सामान लेके आता। और जो मशरूम की खेती है 2000 रुपये में अपने घर के अंदर इसको शुरू कर सकते हैं। तो इसमें तमाम अपॉर्चुनिटी हैं, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। ये मेरा फार्म है और ये ऊपर के जो फोटो है ये मशरूम के अंदर का सेटअप है, फार्म के अंदर का सेटअप है। इस तरह से अंदर का सेटअप होता है। ये पूरा मेरा फार्म है जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना के अंतर्गत मैंने स्थापित कराया है। जब इस ट्री को हैंगिंग मेथड बोलते हैं, गाँव में सीका विधि भी बोलते हैं, जैसे प्याज के डलिया वगैरह लटका देते हैं, उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिल्की मशरूम की। मिल्की मशरूम बटन मशरूम से थोड़ा बड़ा होता है शेप एंड साइज में, जो गर्मी की वैरायटी है, जो अप्रैल मई से लेकर हम सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं। दौड़ लगा देते हैं मशरूम के लिए, है ना। तो ये राउंड द ईयर का एक सेशन है। इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं कभी कभी। एक मेरे ट्रेनिंग का एक लड़की का एक फोटो है मुरादाबाद का, जिसको मैंने ट्रेनिंग मुरादाबाद में दी थी। उसके बाद उसने ये मतलब सेटअप करवाया, लेकिन किसी ने उसके फार्म में आग लगा दी। तो ये भी शूटिंग स्टेज पर सारे गए हैं, लेकिन आंधी में ये सारे पूरा फार्म जो है ना वो सेटअप गिर गया। इस तरह से भी हमें नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन हमें हताश नहीं होना है। ट्रांसपोर्टिंग में भी आपको समस्या आ सकती है। ये सब एक्चुअल फोटो है। एक्चुअल में जो समस्याएं आती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही वही है कि उन समस्याओं से हमें लड़ना है, उनसे जीतना है, उनसे आगे जाना है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। ये फार्म विजिट है आदरणीय सीपी पनौली सर, जो दुर्भाग्य से अब हमारे बीच में नहीं है, वो फार्म पर उन्होंने काफ़ी विजिट किया है। पांडे सर, देखिए, whatever he told about me, that was just नंबर जिन्होंने हाथ उठाया, कुछ लोग और मोटिवेट हुए जो हम एम्प्लॉयमेंट सीकर्स की जगह अब एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनने वाले हैं। Our mission has been successful if that is the case. Wonderful. अच्छा, this is now an interactive session. So the forum is open for students to come talk to our experts. आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपना सवाल पूछें और बता दें कि किससे पूछना चाहते हैं, चेतन जी से या प्रवीण जी से, एंड अकॉर्डिंगली वो आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आप लोग भी आ जाओ ऊपर, तो फिर आप निकल पोस्ट टू अटेंड। मुझे मालूम है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनको हम पकड़ के ला बोलना, तो यहाँ तो बोलना रिलेटेड टू tourism and hotel management. Okay, fine, good. Currently I'm doing photography. Okay, we're already doing it. All right, that's nice. So if you want to start a complete photography business, तो फिर उसमें funding lot. That is an experience. He has for 3 years, he says. He bought this first camera, which was a second-hand one, on the basis of the work that he did through the first camera. Definitely will help you. You can pick up. मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं एनिमल हस्बेंड्री में कुछ करना चाहता हूँ। तो सर
एनिमल हस्बेंड्री पे कौन बता पाएगा? कर सकते हैं। आज के समय में शुद्ध दूध जो है बहुत बड़ी डिमांड है, इस पर भी बहुत सारी संभावनाएं इस बुंदेलखंड रीजन में है। आदमी पैसे खर्चा करना चाहता है लेकिन उसको शुद्ध दूध नहीं मिल रहा के बारे में आप एक्साइटेड है कि मैं भी इसमें वेंचर करना चाहूँगा? Are you motivated to start it? अभी तो पढ़ रहे हैं, चलो it's this time for you. आगे वाले बच्चे भी काफी आते हैं मेरे पास। तो हमारे यहाँ लास्ट कहना होता है कि अगर आप तो कमर्शियल वे में नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे सिर्फ चार्ज फाइनल ईयर में बीएससी की फाइनल ईयर में स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है। तो 80% तो वैसे भी ऑर्गेनिक है। अगर आप लोग शुद्ध भोजन देना चाहते हैं तो आप अपने घर में किचन गार्डन का एक पार्ट है, आप उसके तौर पर अपने घर में 4 बैग मशरूम पे लगा के आराम से रख सकते हैं। To Jalon area, it is supplying around 20,000 liter milk to Parag Dairy here, and we are consuming by the packets or Amul products like that. But they are bringing here in Parag Dairy by the packets. लेकिन जो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की बात है, मिल्क प्रोडक्शन में यहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे कि लोगों का कंसेप्ट है वो क्या है, अन्ना प्रथा, यानी गायों को छोड़ देना, और वो लोग ऐसे मैंने यही बात आपको बताई थी ना, वही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। नमकीन सब जगह बिक रहा है, नमकीन का बिजनेस मेरा भी और आज से नहीं 35 साल पुराना है। मैंने इसको डिफरेंशिएट कैसे किया? आपके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कि ठीक है बेसन का नमकीन सब जगह बिक रहा है, मेरा अलग क्यों है? मैंने लोगों को कन्विंस किया कि जो बेसन बाजार वाला खा रहे हैं, जो सस्ता वाला खा रहे हैं, उसमें बटर की दाल मिली हुई है, उसमें मैदा मिला हुआ है। मेरे यहाँ जो बेसन जो यूज होता है, मैं प्योर दाल का पिसवाता हूँ, अपनी दाल लेके आता हूँ, छनवाता हूँ, पिसवाता हूँ, तब जाके मैं वो उसका मैं अपना नमकीन बनवाता हूँ और उसका टेस्ट बोलता है। उसमें जो हींग लगती है ना, एक मसाला होता है हींग, तो आपने सुना होगा। सबसे महंगी हींग मेरी गुजरात से आती है, 17,000 रुपए किलो। तो जब मेरा काम लगता है उस टाइम पे छोटी छोटी डिब्बी आती है 10 ग्राम की, 170 रुपए की एक डिब्बी होती है 10 ग्राम की। उस टाइम पे जब मेरा बेसन का काम लगता है, मेरे 1200 से 1500 रुपए की से मेरी इसमें हींग उसमें लग जाती है। और अगर आप मेरे प्रोडक्ट में लाया अगर आप खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको लगेगा। बेसन आप जब बेसन के प्रोडक्ट्स मेरे खाएंगे तो आपको लगेगा, मैदे का प्रोडक्ट खाएंगे तो आपको कितनी जल्दी स्मेल नहीं आएगी, क्यों मैं रीयूज ऑयल यूज नहीं करता। चेतन बोल रहा है ना, इसको क्या कहेंगे अगर टेक्निकल मार्केटिंग टर्म्स में, उसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, ये उसका यूएसपी है कि हिज प्रोडक्ट्स आर प्योर, दे आर मेड फ्रॉम द प्योर प्रोडक्ट्स, इसकी क्वालिटी द बेस्ट है। तो आपको अब जो भी मार्केट में लाओगे उस प्रोडक्ट को डिफरेंट कैसे करोगे, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। देखते जाओ, निकलते भी जाओ आगे से, फिर दूसरे का मौका आगे भी जाओ सर, आगे तो कोई बॉडी बॉडी बना देना। क्या कह रहे थे? चाह रहे थे बच्चों को एक्चुअली ये होता है खुद का रहे कि दोनों रहे और करके थोड़ा तो जल्दी हो जाओ। अब रुको नहीं, यहाँ चलते भी जाओ बेटा, जो चेक करते भी चलिए बात है जी, आपका जो है करो चेतन जी ने जो बताया वो सही है कि नहीं है? यानी जो शादियों वगैरह में यूज ऑयल होने के बाद उसे लोग खरीदते हैं, लोग बाग उसे यानी जो के डंग केक होती है, मस्टर्ड की केक निकलती, उसका पेस्ट बनवा के उसमें रब करके उसको मिक्स करके उसको अप्लाई करते हैं। चलो बढ़िया, हम लोग के तो ये दूसरे